आज हम शब्द शक्ति के बारे में बात करते हैं। ये भी 12वीं कक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इस पे भी प्रश्न ज़रूर आते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से, यानी अभिधा शब्द शक्ति का केवल एक ही अर्थ प्रकट होता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। अगर अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देखिए तो किसान फसल काट रहा है, इसमें फसल किसान द्वारा काटी जा रही है, सीधा सीधा बात का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। बिल्ली भाग रही है, तो इसमें भी वाच्यार्थ के आधार पर ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होगी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होगी। दूसरी शब्द शक्ति की बात करते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। जब शब्द के वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्य अर्थ से हटकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करता है, यानी मुख्य वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं होता है, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण होता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा का मतलब क्या होता है कि जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा के आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे भारत जाग उठा, इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य भारत देश न होकर भारतवासी है, तो यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा होगी। दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जैसे तुम तो निरे गधी हो, इस वाक्य में गधा शब्द का मूरख के अर्थ में प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होगी। प्रयोजनवती लक्षणा के और उदाहरण देखें। आओ मेरे शेर, यहाँ शेर शब्द का मतलब शेर जैसे गुणों वाला निर्भीक अर्थात बलशाली, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा होगी। उसका मन पत्थर का बना है, पत्थर मतलब कठोर हृदय। हम तो गंगावासी हैं, गंगावासी मतलब पवित्रता। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? ताजमहल मतलब भव्य भवन। और यह यमुना पुत्रों का नगर है, यमुना पुत्र मतलब यमुना पर आधारित आजीविका वाले जो शहर है उसके बारे में बात की गई है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जब वाच्यार्थ या लक्ष्य के आधार पर अर्थ न निकालकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, उसे व्यंजनार्थ कहते हैं। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कहा जाए क्यों, क्या समय हुआ है, तो यहाँ पे व्यंग्य कसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित होती है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है और इसका प्रयोग अनेकार्थी वाची शब्दों में किया जाता है। आर्थी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित रहता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण के लिए कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, इस वाक्य में अर्थ निकला कि बर्तन अंदर ले लो, मिट्टी गीली हो जाएगी, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसने कहा संध्या हो गई है, इसका अर्थ हो सकता है गायों के आने का समय हो गया है, बत्ती जलाने का समय हो गया है, हमें मंदिर चलना चाहिए, तो यहाँ पे भी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, 10 बज गए हैं। इसमें अर्थ निकल सकता है विद्यालय की घंटी बजने वाली है,
बस आने का समय हो गया है, पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी और वो भी कौन सी, आर्थी व्यंजना। तो इस प्रकार से शब्द शक्ति के उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं।